एफआईआर हुई है। आपको बता दें, खुलासा भी हुआ है इस पूरे मामले पर। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हुई थी। रमेश ने दवा खिलाकर गर्भपात कराया। केजीएमयू में पीजी कर रही है पीड़िता। शादी का झांसा देकर कई बार पीड़िता के साथ रेप किया गया। छुटकारा पाने के लिए धमकी देता था रमीज। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी पीड़िता को दी जाती थी और पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया था। देखिए, चौक थाने में केस दर्ज किया गया है। अरेस्टिंग के लिए दबिश दी जा रही है। तो देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है। केजीएमयू से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। रेप धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया था। डॉक्टर रमेश मलिक पर एफआईआर दर्ज हुई है और देखिए, इस पूरे मामले पर कई खुलासे भी अब सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद रमेश ने दवा खिलाकर गर्भपात कराया। केजीएमयू में पीजी कर रही है ये पीड़िता। और देखिए, बता दें आपको, शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया गया और साथ ही साथ वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जाती थी। और अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? इस पूरे मामले में कई खुलासे भी अब सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे भी है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल है। जिस तरह से जो महिला डॉक्टर है उसके साथ सेक्सुअल हरिसमेंट और अवैध धर्मांतरण के प्रयास का जो मामला सामने आया था, उसमें एफआईआर क्योंकि पुलिस ने जो है दर्ज की है, चौक कोतवाली में दर्ज की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर पीड़िता ने दर्ज कराई है, यानी उसके पिता ने, उसके मुताबिक जुलाई में जो है दोनों जो है करीब आए थे, दोनों में दोस्ती हुई थी। उसके बाद जो है इसने उसको विश्वास में लिया था, जो रमीज मलिक है, जो डॉक्टर है, रेजिडेंट जो डॉक्टर है यहाँ पे। उसके बाद इसने जो है जो किराए के मकान में जो पीड़िता रह रही थी, वहां पे जा करके उसके साथ कई बार जो है शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब डॉक्टर जो है वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात भी जो है कराया गया। उसको ये बताया गया, उसने ये समझाया कि यदि गर्भपात नहीं कराओगी तो शादी से पहले ये ठीक नहीं है। जिसके बाद पीड़िता ने जब शादी का दबाव बनाया तो इसने जो है उसके ऊपर दबाव बनाया कि आपको जो है धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जिसके बाद जब डॉक्टर ने विरोध किया तो वो जो पहली पत्नी है, यानी उसके जो है संपर्क में आई, तो उसने बताया कि उसके साथ भी जो है डॉक्टर रमीज मलिक ने इसी तरह का व्यवहार किया था और जबरन उसका धर्मांतरण करा के उससे निकाह पढ़ाया गया था। तो ये जो तमाम जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, इससे एक बात साबित हो रही है और यही वजह है कि जो विशाखा कमेटी बनाई गई वो इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या डॉक्टर रमीज मलिक एक सिंडिकेट यहाँ पे चला रहा था या उसके साथ और कौन कौन लोग हैं जो इस तरह से यहाँ पे जो है सिंडिकेट चला रहे हैं या उसके मददगार हैं, कौन कौन लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के लगातार जो है जांच जो कमेटी बनाई गई वो जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और जो डॉक्टर है उसके लिए दबिश दी जा रही है। ये माना जा रहा है कि कई उसके संभावित ठिकाने हैं जहाँ पे पुलिस की टीमों ने दबिश भी दिया है। तमाम जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, वहां पर भी पुलिस की टीमें पहुंची हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गंभीर मामला है, गंभीर प्रकरण है और गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं, लिहाजा आखिर अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा सकती है। हालांकि एक पेज भी है क्योंकि प्रधानमंत्री का विजिट है यहाँ पे, ऐसे में सारे अधिकारी जो है व्यस्त है। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस की टीम जो है व्यस्तता के चलते जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द उसे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ केजीएमयू प्रशासन ने जब विशाखा कमेटी की रिपोर्ट सौंपी तो इसमें भी इस बात की जो है पुष्टि हो गई है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए हैं, लिहाजा उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसको परिसर में बैन पूरी तरह से कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह के सनसनीखेज खुलासे जो है सामने आए हैं, क्योंकि पीड़िता का जो आरोप है उससे साफ हो गया है कि जो रमीज बिल्कुल, और ऐसे में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब की जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली का एक्यूआई